की वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 करण प्रकाशिकी में प्रकाशिकी यंत्र के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के प्लस और जो बोर्ड में आए हुए हैं बार बार सभी बोर्ड में आए हो उनको करेंगे। सब हमारे पास यहाँ पर इस नोट्स में हमारे पास 100 न्यूमेरिकल हैं। कितने हैं यहाँ पर? 100 न्यूमेरिकल हैं। यहाँ पर देख लीजिए 100 न्यूमेरिकल है। अगर इनको आपने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हीं में से सब आएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी 9.11, देखिए जो एनसीईआरटी के उदाहरण दिए होते हैं वो इसमें सभी हैं, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में होते हैं वो सभी है यहाँ पर, जो प्रीवियस ईयर में सभी आ चुके हैं। देखिए 15 में आया, 17 में आया, ये वाला क्वेश्चन देखिए 17 में आया यहाँ पर, देखिए 10 में आया, 14 में। इससे भी कोई आपका मॉडल पेपर होगा उसमें नहीं मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ पर, ध्यान रखना है। बहुत पहले के सभी इंपॉर्टेंट, एक से एक इंपॉर्टेंट इसमें है यहाँ पर, जो अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं जितने भी 2009, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर 24, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर सभी यहाँ पर हैं। इनको कर लिए तो एक भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर। देखिए एनसीईआरटी 9.6 का है यहाँ पर, एनसीईआरटी देखिए एग्जाम्पल है 9.10 यहाँ पर, क्या है एग्जाम्पल 9.10 यहाँ पर आपको मॉडल पेपर में मिलेगा, कोई किताब में नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सभी इसमें मिक्स किए गए यहाँ पर। ठीक है, एक दो कुमार मित्तल की बुक के भी हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर, जो कुमार मित्तल की बुक है उसके भी इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पर, एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक से एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 न्यूमेरिकल। देखिए 100 न्यूमेरिकल बहुत होते हैं यहाँ पर, 100 न्यूमेरिकल यहाँ पर कोई बुक आपकी नहीं मिलेगी। 100 न्यूमेरिकल सब प्रीवियस ईयर, ज़्यादातर मोस्टली प्रीवियस ईयर है, जो बोर्ड में आए हुए, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है, जो जितने देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पर, न्यूमेरिकल मान सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो समझ लीजिए, देखिए जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार मान लीजिए 2009 में एक न्यूमेरिकल आया था यहाँ पर, 9 में, 8 में, ठीक है, 10 में, 12 में, इस टाइप से 21, 22, 23 में, 24 में, इस टाइप से सभी न्यूमेरिकल है यहाँ पर। और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होते हैं, एनसीईआरटी की किताब देख रहे हैं उसमें जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उसके सभी न्यूमेरिकल है यहाँ पर। और जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एक्सरसाइज होती है एग्जाम्पल के हैं और एक्सरसाइज के हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सभी के यहाँ पर कुमार मित्तल की बुक है उसके एक दो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिए आपके हर कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। ये 100 न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, गारंटी इस बात की 100% हमारी यहाँ पर। क्या है? 100% गारंटी, एक भी नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी बोर्ड के पेपर हुए इन्हीं में से आए, इससे बाहर कोई आया ही नहीं यहाँ पर। 22 में हुआ तो इसी में से आया, 23 में, 24 में, हर साल इसी में से आता है यहाँ पर। ठीक है, भले नंबर बदल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, यही कॉन्सेप्ट। कभी कभी सेम टू सेम नंबर आ जाते हैं, कभी कभी कोई बार तो नंबर नहीं बदलते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। इनको कर लेना, 100 न्यूमेरिकल बहुत होते हैं, 100 यहाँ पर, एक से एक इंपॉर्टेंट है। आपको अनसार्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अनसार्ट क्या प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल सब इसी में है तो करने की क्या जरूरत, उसी में जो अनसार्ट में होंगे इसी में है यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2019 में आया यहाँ पर, ठीक है, 2015 में आया न्यूमेरिकल यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए 2018 में आया, 2014, 16 में, इस टाइप से नहीं मिलेगी यहाँ पर। 2020 में आया न्यूमेरिकल यहाँ पर, 23 भी है, 24 वाले भी हैं यहाँ पर। ठीक है, 24 में सन नहीं पड़े, 23, 24 में सन नहीं पड़े ध्यान, उसमें डलवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए इनको करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास पहला, देखिए इनको कर लेना, छोड़ना मत यहाँ पर। देखिए पहला हमें दिया गया है यहाँ पर, देखिए दिया गया है यहाँ पर, देखिए किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए 2015 में आया हुआ है यहाँ पर। देखिए आपके प्रीवियस ईयर के सभी न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे इसी में यहाँ पर, और एक भी नहीं जाएगा, इसी में से आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी तक आ रहे हैं, इससे बाहर कोई होगा नहीं। 100 न्यूमेरिकल बहुत होते हैं। देखिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एक से एक ट्रिकी न्यूमेरिकल है, एक से एक सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, हर तरीके से इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है एक समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है, तो किसका मान दिया हमें अपने लैम्ब्डा का मान। पहला देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर, पहला इनको कर लेना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आपको कहीं मिलेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, लैम्ब्डा बराबर यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने पेड कोर्स खरीदा होगा उसमें भी नहीं मिलेंगे यहाँ पर कहीं से। ठीक है, किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लैम्ब्डा काउंट कितना दिया यहाँ पर, 5000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर, 5000 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति मीन्स डेट मीन्स आवृत्ति मतलब न्यू का मान, न्यू का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। किसका मान करना है? न्यू का मान। देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, न्यू बराबर होता है हमारे पास फार्मूला C/λ। ठीक है, फार्मूले जितने इसमें लिखवा रहे हैं फार्मूले याद करते जाना यहाँ पर। ठीक है, देखिए वायु अथवा एक क्या सी क्या होती है, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ लिख लिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई लैम्ब्डा कौन कितना दिया यहाँ पर, 5000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इसको देखिए इसमें हमें आंसर किसमें, हर्ट्ज में लाना है, लेकिन आपको ये एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर एमकेएस पद्धति में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर। देखिए एंगस्ट्रॉम में इसको मीटर में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए 5000 जिनका लिखेंगे, 5000 लिखा, इसको एंगस्ट्रॉम में करते हैं तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। चाहिए यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए लैम्ब्डा बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5000
5000 मल्टीप्लाई, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर में हमारे पास हो जाएगा, राइट हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी में इधर ही लिख दें, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम होती है, देखिए इधर ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 3 गुणा 10 की पावर 8 को हमने ज्यों का त्यों लिखा, इसको कतई मत छुइए। अब देखिए 5 है, 5 को लिखा यहाँ पर, लिखा। अब 3 जीरो है यहाँ पर, देखिए 5 ज्यों का त्यों लिखा, 3 जीरो को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए 5 को लिखा यहाँ पर, देखिए 5000 लिखा हुआ, 5000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1000 की मल्टीप्लाई 5 में करें तो क्या है 5000 आएगा। और 10 की पावर माइनस के 10 ऑलरेडी है, तो 10 की पावर माइनस के 10 को चाहे ऊपर ले जाइए, बाद में ले चलेंगे। 10 की पावर माइनस के 10 को ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए तो क्या बचेगा हमारे पास, न्यू बराबर बचेगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर 10 की पावर 10 है, यहाँ पर देखिए 3 गुणा यह देखिए 10 की पावर 8 है, इसमें एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लेंगे यहाँ पर, जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर, एक जीरो बढ़ा लिया यहाँ पर। अब 10 की पावर 7 लिख लेंगे यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर। जब इसको देखिए, जब इसको जोड़ेंगे देखिए, जब एक जीरो यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए आपको इसको क्या लिख सकते हैं, आपको एक स्टेप समझाएंगे यहाँ पर बेसिक से, यहाँ पर इतना तो आपको आता होगा। देखिए इसको लिख सकते 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, बात देखिए यहाँ पर। और 10 की पावर 7 लिखा हुआ है, जब जोड़ेंगे 10 की पावर 7 तो 8 हो जाएगा डायरेक्टली। अब 10 यहाँ पर तोड़ लिया इसको, जब इसकी मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए इसके डिवाइडेड बाई में देखिए 5 लिखा हमने, ज्यों का त्यों लिखा, 5 लिखा, ज्यों का त्यों लिखा। अब देखिए 10 की पावर 10 है, 10 की पावर कितना बचेगा, 10 की पावर 7 बचेगा यहाँ पर, किसका बचेगा, माइनस का 10 की पावर माइनस के 7 बचेगा। अब देखिए 5 आप हल्का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 5 1 5 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा 6 बचा। अब 10 की पावर 7 को ऊपर ले जाए, 10 की पावर 7 हो जाएगा, पहले से लिखा हुआ 10 की पावर उसको ले जाए, प्लस का 7 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर हो जाएगा 7। अब देखिए 6 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 गुणा 10 की पावर 14 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है यहाँ पर, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, क्या होता है हर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 गुणा 10 की पावर 4 हर्ट्ज आंसर आ रहा है हमारे पास। कितना सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पर, कोई कठिन न्यूमेरिकल, एक भी कठिन आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा इसमें, इनको रट लेना कहते हैं यहाँ पर। दूसरे में देखिए दिया गया यहाँ पर, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 दिया यहाँ पर। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो, ठीक है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना हीरे में प्रकाश की चाल, ये एक नंबर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना यहाँ पर, एक नंबर वाले भी चल रहे हैं यहाँ पर, कितने नंबर वाले चल रहे हैं, एक नंबर वाले यहाँ पर। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरे में देखिए यहाँ पर, दूसरे में हमें सबसे पहले दिया है यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 दिया यहाँ पर, का हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2, यानी कि अपवर्तनांक कितना दिया, n बराबर 2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, n बराबर 2 दिया। और आगे चलिए, आगे क्या दिया यहाँ पर, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पर, ठीक है, यानी सी का मान दे दिया यहाँ पर। सी का मान कितना दिया यहाँ पर, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, राइट, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है यहाँ पर। फिर देखिए हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का मान हमें फाइंड करना है। किसका मान फाइंड करना है, बी का मान, यहाँ पर बी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, बी का मान थोड़ा सा टेढ़ा है यहाँ कैमरा, ठीक है, बी का मान अब सही है, बी का मान निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, बी का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए बी का मान तो निकालना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वो लगा है हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का मान निकालना, तो बी डायरेक्टली फार्मूला होता है बी बराबर एन बराबर सी अपन बी पढ़ा होगा आपने, एन बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, एन बराबर क्या होता है हमारे पास, सी अपन बी होता है यहाँ पर, यही तो होता है, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पर, बी का मान निकालना है। बी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपन एन हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान क्या हो जाएगा, सी अपन एन हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान दिया 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है, 3 गुणा 10 की पावर 8 लिखा है यहाँ पर, लिखा डिवाइडेड बाई एन का मान कितना दिया यहाँ पर, 2 दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए, 2 से काटने क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 गुणा 10 टू की पावर 8 आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, 1.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया यहाँ पर, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक 1.50 2.40 है, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, देखिए इसको करते हैं यहाँ पर, इससे सिंपल सवाल आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए हमें सबसे पहले दिया है, देखिए ये एक नंबर वाले हैं यहाँ पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहले दिया कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक कितने दिए यहाँ पर, ठीक है, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक दिए। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, ANG, वायु के सापेक्ष तो सबका अपवर्तनांक होता है, इतना तो आपको मालूम है, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। एक 1.50, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक लिख लिया। हीरा क्या होता है, डायमंड, तो यहाँ पर AND लिख लिया यहाँ पर, चाहे ए लगाइए चाहे लगाइए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। AND का मान कितना दिया यहाँ पर, 2.40 लिखा है यहाँ पर, लिखा 2.40 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है यहाँ पर,
हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो निकालते हैं हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो निकालते हैं, देखिए हमने यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक दिया और हीरे का अपवर्तनांक लिख लिया। यहाँ पर हमें हीरे के सापेक्ष निकालना है, किसके, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो क्या है, DNG, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना, यही तो निकालना, देख लीजिए यहाँ पर यही निकालना है। इसमें बोला है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला, देखिए जो ऊपर लिखा होता है, मान लीजिए रुक जाइए, अब आपको समझाते हैं यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर अपवर्तनांक को म्यू से भी लिखते हैं, देखिए म्यू इस टाइप से बनता है, यहाँ पर बनता है म्यू से भी लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए म्यू का, इसको म्यू डी है पर लिखा डी, तो म्यू डी, तो DNG यहाँ पर लिख सकते हैं, डी और जी, डी क्या है, जी है, यहाँ पर DNG लिख सकते हैं, यहाँ पर डी या डी म्यू जी लिख सकते हैं यहाँ पर। म्यू या अपवर्तनांक बात ही होता है, देखिए म्यू वाला इस टाइप से यहाँ पर, ये नीचे पूंछ की क्या है, नीचे होता है यहाँ पर। एक हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ ऊपर नहीं, तो ऊपर वाला ऊपर लिखते हैं इस टाइप से, म्यू जी अपान म्यू डी, इस टाइप से इसको नीचे लिखते हैं। नीचे होता पूंछ इसके नीचे, तो इसको नीचे लिखते हैं, ये ऊपर है इसको ऊपर लिखते हैं। ध्यान रखना, ट्रिक ध्यान रखना, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, चाहे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए NG अपान ND, चाहे NG अपान ND डायरेक्टली लिख सकते हैं, या AND लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। AND अपान ANG, AND, देखिए सॉरी, हाँ ANG है, सॉरी ANG लिखिए भाई, ऊपर क्या है, NG है, यहाँ पर क्या है, ANG अपान AND, ठीक है, AND यहाँ पर AG है यहाँ पर। अब देखिए ANG का मान कितना दिया है, देखिए हमने बताया, ट्रिक बता दिया आपको लिखने के लिए, अब आप पर डिपेंड करता है आप समझे कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। ANG अपान ANG का मान कितना दिया है, 1.50 दिया है यहाँ पर, 1.50, जी है NG अपान AND का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, ठीक है। AND का मान कितना दिया है यहाँ पर, AND का मान दिया 2.40 दिया है यहाँ पर, 2.40 यहाँ पर, राइट, 2.40। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको आप काटेंगे, देखिए एक के बाद दो के बाद यहाँ पर पॉइंट है, दो के बाद यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काट दिए, पॉइंट से पॉइंट, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर। तो DNG बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 15/24 आ जाएगा, 15/24, ठीक है। अब काट दिए, देखिए 3 और 24 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5/8 बचेगा, इसको भाग कीजिए यहाँ पर, 0 पॉइंट इसमें 50 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48 हो जाएगा यहाँ पर, 2 बच जाएंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक कोई मात्रक नहीं होता। देखिए पाँचवें देखिए वो लगाया यहाँ पर, देखिए वायु के सापेक्ष कांच में जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है यहाँ पर, कितने, 3/2 एवं 4/3 है यहाँ पर, राइट। फिर बोला है कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी बोर्ड 2010 में आया था और 70 में आए थे यहाँ पर, शायद इसी टाइप से 2023 या 24 में क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। देखना मैं ध्यान नहीं आंसर कराया था, उसमें हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है। सन नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी में सब आए हुए 2023 और 24 में न्यूमेरिकल जो भी आए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक क्रमशः इतने दिए यहाँ पर। हमें क्रांति कोण किस पर ज्ञात करना है, कांच से जल पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जल के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक मालूम होना, जो तुरंत फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि sin c बराबर 1/n, यानी कि यहाँ पर ले लेंगे यहाँ पर WNG, बस हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको चाहिए कांच से जल पर पूछा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम, देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है 5वां है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए 5वां में सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए वायु के सापेक्ष कांच में जल के अपवर्तन, पहले लिख लीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कितना दिया, 3/2 दिया है यहाँ पर। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन यानी कि ANG का मान कितना दिया यहाँ पर, यानी कि ANG का मान कितना दिया, 3/2 दिया है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए आगे, फिर इसमें बोला गया है यहाँ पर, देखिए लिख लीजिए, फिर हमारे पास 4/3 किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW का कितना दिया है यहाँ पर, 4/3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, राइट, 4/3 यहाँ पर। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कांच से जल पर है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालिए, क्या निकालेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG। इसके लिए हम ट्रिक आपको लिखना पीछे बताई दी, ऊपर ये होता है इसको ऊपर लिखते हैं, ANG ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, ANG ऊपर हो जाएगा, ANW नीचे हो जाएगा, बता चुके हैं आपको। तो ANG का मान कितना दिया, 3/2 दिया यहाँ पर, और ANW का मान दिया 4/3 दिया यहाँ पर, 4/3 दिया है। अब देखिए 3/2 को झुका तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है इसको पलट देते हैं यहाँ पर, और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, राइट, आ गया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, WNG
WNG के 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि WNG का मान निकालिए। अब सिर्फ फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पर। देखिए फार्मूला हमारे पास होता है साइन सी बराबर होता है 1/n होता है। वैसे यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे WN, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। W क्या होता है? जल होता है वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG ले लिया यहाँ पर, अब WNG का क्या दिया 9/8 दिया, 8 दिया यहाँ पर, 9/8 दे दिया यहाँ पर। 8 कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर। यह देखिए 1 लिखा चिपकाती हूँ, नीचे वाले पलट देते हैं, ये ध्यान रखना। 8 कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, और बटे 9 चिपकाती हूँ लिखा यहाँ पर, चिपकाती हूँ लिखा। अब देखिए साइन सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 8/9 हो जाएगा यहाँ पर, 8/9 हो जाएगा यहाँ पर। हमें निकालना क्या? क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल निकालना। इंग्लिश में कहते हैं क्रांति कोण को क्रिटिकल एंगल। तो सी का मान निकाल क्रिटिकल एंगल, और साइन कहाँ जाएगा? उधर ले जाएंगे, उसको क्या जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स। और 8/9 क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, हो गया। देखिए यूपी बोर्ड बनाया था 2010 और 7 में यहाँ पर। अब नेक्स्ट पे चलिए यहाँ पर। नेक्स्ट में देखिए ये अभी आया था 2019 में ही। देखिए 2019 में देखिए वायु में तरंगधैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। अभी एनसीईआरटी के भी आएंगे न्यूमेरिकल, ध्यान रखना। प्रवेश करता है माध्यम में, प्रकाश की आवर्ती तथा तरंगधैर्घ्य क्या है? आवर्ती तो तरंगधैर्घ्य निकालनी है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर, छठा क्वेश्चन सबसे पहले हमें गिवन डेट क्या दिया यहाँ पर, गिवन दिया यहाँ पर वायु में तरंगधैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। वायु में तरंगधैर्घ्य हमारे पास क्या है यहाँ पर? ठीक है, वायु में तरंगधैर्घ्य हमारे पास क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर। ठीक है, का प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की आवर्ती तरंगधैर्घ्य क्या है यहाँ पर? 19 का आया है। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। छठा देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया? वायु में तरंगधैर्घ्य कितना दिया यहाँ पर? लैम्डा, यानी कि वेव लेंथ इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कितना दिया? 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 6000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में आ जाता है? मीटर में आ जाता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? लेमडा बराबर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। इसको 3 में तोड़ेंगे, अब घटाएंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। कितना आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, आ गया मीटर में। फिर आगे चलिए, फिर क्या दिया यहाँ पर? देखिए प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। अपवर्तनांक यानी कि एन का मान यहाँ पर, एन का मान कितना दिया? 1.5 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखिए फाइंड क्या करना है यहाँ पर? प्रवेश करता है। ठीक है, तो निकालना है माध्यम में प्रकाश की आवर्ती। माध्यम में फर्स्ट पार्ट में माध्यम में प्रकाश की आवर्ती किसमें निकालनी है? माध्यम में निकालनी है प्रकाश की आवर्ती निकालनी है। तो न्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? C/λ भी आपको बताकर आए हैं यहाँ पर। तो C का मान कितना दिया यहाँ पर? हाँ, सी का मान हम जानते नहीं दिया है। वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ हो जाएगा यहाँ पर। लेमडा का मान कितना दिया यहाँ पर? लेमडा का मान देखिए कितना दिया? 6 × 10⁻⁻7 6 × 10⁻⁷। 3 बन जा 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10⁸ जिनका लिखा हमने लिखा, और 10⁻7 को ऊपर ले जाएगा, क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा, 10⁻+7 हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा मतलब 1/2 आधा का मतलब क्या होता है? 0. आधा का मतलब क्या होता है? 0.5 यहाँ पर। आधा का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है। 0.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 7 15 10⁻15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10⁻15 यहाँ पर। इसको चाहे पॉइंट को देखिए, इसको पॉइंट को मान लीजिए हटाना चाहते हैं, यहाँ पर हटाना चाहते हैं पॉइंट को, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? देखिए जब उधर इस पॉइंट को उधर ले जाना चाहते हैं कि 0, देखिए 5 और यहाँ पर पॉइंट लाना चाहते हैं, यहाँ पर हटाना चाहते हैं पॉइंट को, यहाँ पर इसका यहाँ पर लाना चाहते हैं मान लीजिए। देखिए इसके आगे देखिए समझिए यहाँ पर ऐसा इतना ही रहने दीजिए, आपका आंसर सही है यहाँ पर, राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन इसमें इतना है 5 × 10⁻14 आ रहा है, लेकिन इसको हम लिखना चाहते हैं। देखिए न्यू बराबर, देखिए समझिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, इस टाइप से आपको समझ में आएगा यहाँ पर। देखिए 5 लिखा है यहाँ पर, गुणा 10 की पावर क्या लिखा है यहाँ पर? इसको तोड़ सकते हैं 14 गुणा और 10 में तोड़, यानी कि 14 गुणा यहाँ पर है, 10 में तोड़ सकते हैं यहाँ पर। जब जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, और 10 लिखा हुआ ऑलरेडी हमारे पास। देखिए यहाँ पर पावर 1 होगी, इसको जोड़ेंगे 15 ही आएगा, 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, 5 × 10⁻14 आ जाएगा यहाँ पर। 5 × 10⁻14 एक क्या आ जाएगा? हट यहाँ पर। यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है यहाँ पर? सेकंड पार्ट निकालना है आवर्तित तरंगधैर्घ्य क्या है यहाँ पर? तो तरंगधैर्घ्य निकालिए। तो तरंगधैर्घ्य में लेमडा, एक पहली तरंगधैर्घ्य दी थी लेमडा, तो इसको लेमडा डेश निकाल लीजिए। लेमडा डेश मान लीजिए, लेमडा डेश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेमडा डेश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
लेमडा डेज पर आप इनकी जो तरंग दैर्घ्य पहली वाली दी थी उसको अपवर्तनांक से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, यही आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर माध्यम की तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, माध्यम की वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ पर लेमडा डेज। तो लेमडा का ऊपर देख लेना कितना दी थी 6 गुणा 6000। देखिए एंगस्ट्रॉम, देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता, तो यहाँ पर अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं है तो डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू लिख लीजिए आप, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है मालूम है, बटे क्या है एन का मान दिया है 1.5 दिया है यहाँ पर, 1.5 दिया है। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, इस पॉइंट को हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पर, बढ़ा लिया। अब देखिए 15 से इसको उड़ा दिए, 15 1 15 हो जाएगा, 15 चक्कू 60, यहाँ से 15 चक्कू 60 हो जाएगा। कितने बचे हमारे 0, 1 2 3 0 बचे, 1 2 3 यहाँ पर। इसका मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, 4000 आएगा यहाँ पर, 4000, ठीक है। वेवलेंथ आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए सातवां में देखिए वो लगा है यहाँ पर, क्या बोला है, प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ एबी पर अभिलंबत आपतित होती है। कहाँ होती है, अभिलंबत आपतित होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ पर, चित्र में दिखाया गया है। देखिए क्या है हमारे पास, देखिए प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ एबी पर, ये प्रकाश किरण है यहाँ पर, देखिए ए भी है यहाँ पर, इस पर क्या होती है हमारे पास अभिलंबत, क्या होती है, टच होती है, अभिलंबत आपतित होती है यहाँ पर, ठीक है। अभिलंबत का मतलब 90 डिग्री पर यहाँ पर, क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर अभिलंबत आपतित होती है यहाँ पर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यन का अपवर्तनांक यन का एक द्रव, ठीक है, यन का अपवर्तनांक का एक द्रव पृष्ठ एसी के ऊपर रखा हुआ, यन अपवर्तनांक का एक द्रव है यहाँ पर, पृष्ठ एसी इसके क्या रखा ऊपर रखा हुआ, यन अपवर्तनांक का एक द्रव है यहाँ पर, इसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यन का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके पृष्ठ एसी से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके, क्या हो सके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वां है यहाँ पर, देखिए 7वां है यहाँ पर, 7वें सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया यहाँ पर हमें, नीचे देखिए इसमें दिया प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना दिया, 3/2 दिया यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ प्रिज्म का अपवर्तनांक, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक 3/2 यहाँ पर, ठीक है, 3/2 यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर। प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या है, 3/2 यहाँ पर। देखिए इधर को जाइए, प्रकाश कण प्रिज्म के पृष्ठ एबी पर अभिलंबत आपतित होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। यन अपवर्तनांक का एक द्रव पृष्ठ एसी के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। यन का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके पृष्ठ एसी से प्रकाश कण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, ठीक है। जो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो किस टाइप से फाइंड करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान चाहिए, यहाँ पर सी का मान चाहिए। तो सी का मान किस टाइप से आएगा यहाँ पर, देखिए सी का मान एक क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री यहाँ पर। देखिए रुक जाइए, चित्र बनाते हैं यहाँ पर, क्या बनाते हैं यहाँ पर, फिगर बनाते हैं यहाँ पर। इस टाइप से हमारे पास क्या प्रिज्म है, प्रकाश किरण के पृष्ठ एबी पर यहाँ पर, देखिए रुक जाइए, इसको हम चित्र बनाते हैं यहाँ पर, इस टाइप से बना हुआ है यहाँ पर, इस टाइप से बनाते हैं यहाँ पर, ये समझाते हैं आपको, ठीक है, समझने के लिए बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अभिलंबत हमारे पास, ठीक है, ए एंगल हमारे पास क्या दिया, 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, कितना दिया, 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर, 60 डिग्री दिया है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हमारे पास ये अपवर्तनांक क्या है, द्रव, इस टाइप से हमारे पास है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर। इसका अपवर्तनांक क्या है या नहीं, यहाँ पर इसका इनका मान ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। इनका अपवर्तनांक का एक द्रव पृष्ठ एसी के ऊपर रखा जाता है, इनका इसी का अधिकतम मान ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए ये एंगल हमारे पास कितना दिया, 30 डिग्री दिया है यहाँ पर, 30 डिग्री दिया गया यहाँ पर, दिया गया यहाँ पर। इसका नाम क्या है यहाँ पर, इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर, क्या दे देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे यहाँ पर, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है, इसका नाम बी और इसका नाम है सी यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए ध्यान दे देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, यहाँ पर क्रांतिक कोण निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, क्रांतिक कोण यहाँ पर। तो क्रांतिक कोण किस टाइप से आएगा जरा बताना, यहाँ पर क्रांतिक कोण किस टाइप से आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके पृष्ठ एसी से प्रकाश कण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। पृष्ठ एसी यहाँ पर है, इस पर क्या हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। यहाँ पर क्या देखिए एक किरण हमारे पास इस टाइप से जाएगी यहाँ पर, तो इधर की ओर आ जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी, इधर की ओर आ जाएगी, इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या बनेगा हमारे पास, जो एंगल यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पर इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री एंगल होगा, 60 होगा, और ये बचा हुआ ये 30 होगा, 60 90 पूरा हो जाएगा ये एंगल यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पूरा, देखिए समझिए। ए वाला एंगल सिंपल भाषा में देखिए 60 है, तो ये वाला 60 होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये क्या होगा 60 होगा,
तो ये 60 हो जाएगा एंगल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 60 यहाँ पर। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारे पास क्रिटिकल एंगल, सी का मान हम क्या ले लेंगे 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, 60 डिग्री ले लिया, क्रिटिकल एंगल ले लिया यहाँ पर। अब देखिए हमें दिया है प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है 3/2, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या दिया है 3/2, ये द्रव है यहाँ पर, ध्यान रखना क्या हमारे पास द्रव दिया है यहाँ पर, ऊपर क्या हमारे पास द्रव है। ठीक है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक तो यहाँ पर एनजी लिख के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया 3/2 होगा यहाँ पर, क्या होगा 3/2 यहाँ पर। वैसे भी देखिए 3/2 इसका मतलब क्या होता है, इसको भाग कीजिए यहाँ पर, आपको देखिए कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 होता है। 1.5 किसका होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है, डायरेक्टली आप पहचान सकते हैं यहाँ पर, कांच का अपवर्तनांक होती है 1.5 होता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1.5 यहाँ पर। ठीक है, ये 3/2 बात देखिए यहाँ पर, 3/2 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखिए साइन सी फार्मूला लगाएंगे, साइन सी बराबर लगाएंगे यहाँ पर। साइन सी फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, वैसे हमारे पास क्या होता है, देखिए एन अपान ANG लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला, क्या लगाएंगे एन अपान ANG यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है एन अपान ANG लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला। अब ANG की क्या कर देंगे, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ANG की क्या कर देंगे यहाँ पर, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन सी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर ANG बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा ANG। ठीक है, और इसका EN हो जाएगा, किसके हो जाएगा EN के हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा साइन सी। देखिए सी का मान, देखिए साइन सी क्रिटिकल एंगल, साइन सी का मान कितना दिया 60 डिग्री दिया यहाँ पर, 60 डिग्री मल्टीप्लाई ANG का मान कितना दिया यहाँ पर 3/2 दिया यहाँ पर, ANG का मान कितना दिया 3/2 बराबर क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 3/2 लिखा हुआ है, सॉरी हाँ 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ 3/2 लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा EN हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 3√3 हो जाएगा यहाँ पर बटे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यही क्या होगा आपका अपवर्तनांक होगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा आपका अपवर्तनांक होगा, यही एन का मान निकालना था यहाँ पर, क्या निकालना था, यही तो एन का मान निकालना था, यही निकालना था यहाँ पर एन का मान। ठीक है, एन का मान 3√3/4, यही क्या हुआ है हमारे पास आंसर होगा। कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है बहुत। अब देखिए 8वां डिग्री है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। राइट, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति प्रकार का आई का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 8वां है यहाँ पर, क्या है 8वां में दिया है, हमें क्या दिया है, दिया है यानी कि गिवन दैट, दिया है कि दिया है या दिया है, लीजिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी कि फोकस दूरी एफ का मान दिया यहाँ पर, एफ का मान कितना दिया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, निगेटिव लिखेंगे अवतल दर्पण है 15 सेंटीमीटर, क्या है 15 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 यानी दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर मतलब यू का मान दिया है, यू का मान कितना दिया है -10 सेंटीमीटर, किसका होगा निगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है, निगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है, दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। वस्तु की ऊंचाई कैसे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं यहाँ पर, ओ से, ओ का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि आई का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, दर्पण द्वारा, यहाँ पर बोला है दर्पण द्वारा बने, यहाँ पर दर्पण द्वारा जो बना है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब यानी कि आई का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यहाँ पर, यानी कि प्रतिबिंब की एक प्रकार ऊंचाई ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक प्रकार की आई का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, किस टाइप से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र, पहले हमें बी का मान चाहिए, पहले बी का मान जहाँ पर आ जाए वहीं हमारा क्या फिर आई का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो पहले बी का मान निकालिए, दर्पण सूत्र क्या होता है बनापान एफ बराबर होता है बनापान बी प्लस का बनापान यू, यहाँ पर चूंकि दर्पण है। ठीक है, हमें बी का मान निकालना तो यू को इधर ले, तो क्या हो जाएगा बनापान एफ माइनस का बनापान यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बनापान बी हो जाएगा। ठीक है, बनापान एफ का मान कितना दिया माइनस का, यानी कि 1/b का मान क्या है -15 लिखा, यू का मान क्या है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर -10 है, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी हाँ हमारे माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/b हो जाएगा। अब देखिए 15 और 10 का एलसीएम जरा बताइए कितना होगा, 15 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, 10 या 30। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो 30 आ जाएगा इसका एलसीएम तो लेना आता होगा, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप, आधा होगा। अब 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पर, भिन्न भी आपको सोल्व करने आती होंगी, 15 दूनी 30 तो माइनस का 2, 10 या 30 प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/b हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का 1 बचेगा, 1/30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो b का मान क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर दिए, पलट दीजिए यहाँ पर, पलट दीजिए क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
30 सेंटीमीटर आ गया। किसका आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो बस प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि प्रतिबिंब, इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रति प्रतिबिंब प्रतिबिंब, ठीक है, चूंकि हमारे पास पॉजिटिव है तो दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे पीछे, ये दर्पण से पीछे, ये लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण से, दर्पण से, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। 30 सेंटीमीटर दूर, दूर, ठीक है, दूर या 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, बोल सकते हैं। दूर बनेगा, दूरी पर बनेगा, दूरी पर, ठीक है, दूरी पर बनेगा यहाँ पर। अब देखिए हमें आई का मान निकालना है, तो आई के लिए आपने पढ़ा हुआ यम बराबर, यम बराबर फार्मूला होता है माइनस के, चूंकि दर्पण है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंस हो तो प्लस का हो जाता है, माइनस के बी अपान यू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर आई बटे ओ हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दूसरा पेन लेते हैं, रुक जाइए, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बी का मान, तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस के बी बटे यू बराबर क्या हो जाएगा? आई बटे ओ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी का मान देखिए कितना हमारे पास है? बी का मान है 30 आया यहाँ पर। कितना आया? 30, ठीक है। बी का मान है कितना आया हमारे पास? 30 आया यहाँ पर। अब 30 पुट कर दीजिए माइनस, देखिए बी का मान माइनस का 30 हो जाएगा यहाँ पर बटे, अब यू का मान कितना था? माइनस के 10 था यहाँ पर, यानी वस्तु की क्या थी? माइनस का 10, ठीक है, बराबर यू है यहाँ पर, ध्यान रखना। आई का मान हमें निकालना है। ओ का मान कितना दिया है यहाँ पर? 8 दिया है, तो 8 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया, 8 लिख लिया। और देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? आई बटे 8 आ गया यहाँ पर। और आई बटे 8 आ गया यहाँ पर, 8 की उधर मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 8 3 24, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, 8 3 24, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। किस टाइप से हमारे, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है यहाँ पर, लंबाई बदल सकती है, प्रतिबिंब की लंबाई ऊंचाई बात की, तो क्या होगी हमारे पास? इसका मतलब कि इसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी सीधा ले सकते हैं, आभासी, ये भी तो नहीं चल रहा थे, आभासी, आभासी, आभासी व सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा बनेगा यहाँ पर। क्या बनेगा? आभासी व सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा। इसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी या सीधा, लिख लेना आभासी या सीधा यहाँ पर, ठीक है, आभासी सीधा। ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में देखिए दिया गया है यहाँ पर, देखिए 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, ठीक है, एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखिए। रखिए 4f दूरी पर रखिए, दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? देखिए 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, कब आया? 2018 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया था, इसमें घुमाकर थोड़ा सा पूछा, इसमें डायरेक्टली दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर भाई आई का मान यहाँ पर डायरेक्टली निकालना है, यहाँ पर क्या है? डायरेक्टली की कह दिया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कहाँ पर आ गए? 9 पर आ गए यहाँ पर। 9 में सबसे पहले में दिया है, क्या दिया यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, देखिए वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई? ओ का मान क्या दिया है यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, एक यफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, ठीक है, यफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर रखी है। 4f दूरी, जहाँ दूरी बोलते क्या है यहाँ पर? यानी कि यू का मान दे दिया यहाँ पर, क्या? यू का मान दे दिया यहाँ पर, यू का मान क्या है? अवतल दर्पण है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, यू माइनस का 4f, क्या हो जाएगा? माइनस का 4f दिया यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 4f, ठीक है। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई यहाँ पर, तो किसका मान फाइंड करना है? आई का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना? आई का मान। देखिए बही दर्पण सूत्र लगा दीजिए, क्या लगा देंगे? बही दर्पण सूत्र, रुक जाइए, बनापान एफ बराबर क्या होता है? बनापान बी प्लस का बनापान यू, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है। सबसे पहले हमें निकाल, किसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर? देखिए एफ का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे? यहाँ पर देखिए एफ का मान क्या ले लेंगे? देखिए यहाँ पर बोला फोकस दूरी, चूंकि एफ ही दी गई है यहाँ पर, देखिए बोला गया है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की बस एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की, तो फोकस दूरी क्या दी है? एफ का मान एफ ही दिया है, एफ चूंकि अवतल दर्पण है तो क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर, तो एफ का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 1 वही एफ ही हो जाएगा यहाँ पर, विद माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है वाला 1/b, चूंकि 1/b का मान हमें नहीं दिया, इसको ज्यों का त्यों लिखिए, एज इट इज लिखिए, प्लस का ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4f दिया यू का मान, तो माइनस का बनापान 4f, देखिए 4f हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस लगा दिया,
अब देखिए तो 1/, ये इसको हम देखिए रुक जाइए, 1/f हमने ज्यों का त्यों लिखा, 1/f ज्यों का त्यों लिखा विद माइनस। अब देखिए इसको माइनस को इधर ले, प्लस का हो जाएगा 1/f 4f प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर क्या आ जाएगा 1/b आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 4f हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग करेंगे एफ में, देखिए इसको देखिए रुक जाइए आपको समझाते हैं, रुक जाइए कहाँ पर पेज था ये, देखिए 4f ज्यों का त्यों लिखा, 4f ज्यों का त्यों लिखा हमने लिखा 4f। अब देखिए f है इसका, तो यहाँ पर f इसका f से डिवाइड करते हैं, क्या होता है f से f कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए बन में कितना आ जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, ठीक है। अब 4f है यहाँ पर, देखिए 4f को ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, 4f ज्यों का त्यों लिखा, इससे अब इससे डिवाइड कीजिए 4f हो जाएगा यहाँ पर, 4f से 4f कट जाएगा, कितना बचेगा 21 में मल्टीप्लाई 1 का 1 हो जाएगा बराबर क्या हमारे पास 1/b है यहाँ पर, ठीक है 1/b है यहाँ पर। अब देखिए 4 में से कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 4f हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4f हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 4f हो जाएगा बराबर क्या जो 1/b हो जाएगा यहाँ पर। हमें b का मान निकलना है, b का मान निकलना है यहाँ पर। देखिए बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है तो माइनस का आएगा यहाँ पर, क्या आएगा माइनस का आएगा यहाँ पर। तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ, देखिए 4f कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा 4f/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है विद माइनस, चाहे ऊपर लगा दीजिए माइनस चाहे नीचे लगा दीजिए। तो b का मान प्रतिबिंब की स्थिति आ गई हमारे पास, आ गई प्रतिबिंब की स्थिति आ गई यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें i का मान निकालना है, तो i का मान निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर वही लगा दीजिए। यहाँ पर अभी फार्मूला बताया था m बराबर क्या होता है यहाँ पर आवर्धन का माइनस के b/u होता है बराबर क्या होता है i/o होता है, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। हमें i का मान निकाल तो माइनस के b का मान कितना दिया यहाँ पर, b का मान देखिए 4f/3 यहाँ पर। देखिए चूंकि माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ये लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए माइनस का, देखिए b का मान देखिए माइनस पहले लगा दिए कोई, b का मान कितना दिया माइनस का 4f/3, ठीक है। और डिवाइड बाई u का मान कितना दिया यहाँ पर माइनस का 4f दिया यहाँ पर, माइनस का 4f, ठीक है बराबर i का मान हमें फाइंड करना है, i का मान हमें निकालना है यहाँ पर। अब o का मान कितना दिया है, o का मान दिया है 6 दिया है, 6 दिया है। अब देखिए जरा, देखिए माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 4f/3 और ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे 1 होगा, 1 कहाँ पहुँचेगा ऊपर पहुँचेगा, 4f का माइनस का 4f कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बराबर क्या बचेगा i/6 बचेगा यहाँ पर। देखिए 4f से 4f कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है क्या बचेगा यहाँ पर 1 इधर बनेगा, इधर कुछ नहीं बचा 1 विद माइनस का बराबर क्या बचेगा यहाँ पर i/2 बचेगा यहाँ पर, i/2 बचेगा यहाँ पर। अब 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई आपकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी यहाँ पर, -2 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है -2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करना तो अपना अपना तरीका है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। -2 सेंटीमीटर आया यहाँ पर, ठीक है -2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव तो वास्तविक चाह लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है नेगेटिव है तो वास्तविक का प्रकृति पे से पूछी नहीं गई तो लिखना चाहते लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वास्तविक होगी, ठीक है लिखना चाहते हैं यहाँ पर होगा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां देखिए बोला गया है एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला गया है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से सम्मुख दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा बनता है, वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया था इसी मेथड पर, यहाँ पर अनसाठ में देखिए हमने कराया था, ये देखिए आया था। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहती है। इसी को अगर ये क्वेश्चन दोनों सोल्व कर लिए होते जिसने भी सोल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता क्वेश्चन, यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पर आया था सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है आराम से हो जाता। देखिए इसको करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट, देखिए 10वें का फर्स्ट पार्ट, देखिए 10वें का फर्स्ट पार्ट देखिए सबसे पहले हमें दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर हमें दिया यहाँ पर, देखिए एक अवतल दर्पण से अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कहता 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर, ठीक है। वास्तविक मतलब तो क्या नेगेटिव, यानी कि एम का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए वास्तविक चूंकि लिखा हुआ है यहाँ पर, अब ऐसे हो तो पॉजिटिव, तो एम का मान कितना आ जाएगा -3, ठीक है 3 यहाँ पर,
3 यहाँ पर एक आपतन दर्पण से, इसी देखिए आया था 2024 में 59 में कराया था आपने, क्या हुआ, एक आपतन दर्पण से समझाया था डिटेल में, एक आपतन दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो एम का मान कितना आ जाएगा, -3 यहाँ पर, ठीक है, -3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। एम का फॉर्मूला जानते हैं, एम बराबर क्या होता है, -b/u होता है यहाँ पर, चल लगा लीजिए यहाँ पर, या बाद में लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, या -b/u लिख सकते हैं, बात देखिए यहाँ पर, ठीक है, बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो r का मान फाइंड करना है यहाँ पर, किसका मान फाइंड करना है, r का मान फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ इसमें दिया यहाँ पर नहीं दी। एक आपतन दर्पण 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो u का मान लिख लीजिए यहाँ पर, u का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर यहाँ पर, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, कोई। अब देखिए एम बराबर क्या होता है, -b/u फॉर्मूला होता है, -b/u होता है, ये तो होता है, ये होता है, -3 दिया है, माइनस से माइनस उड़ा दिए यहाँ पर, माइनस से माइनस, तो b बराबर क्या हो जाएगा, u की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, 3u हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 3u हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई u का मान कितना दिया है, -10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन 10 दिया कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फोकस दूरी मालूम होनी चाहिए, फिर फोकस दूरी जहाँ जाए, हाँ सबसे पहले हमें फोकस दूरी मालूम होनी चाहिए यहाँ पर, क्या मालूम होनी चाहिए, फोकस दूरी, तभी तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या आएगी यहाँ पर, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी यहाँ पर। तो फोकस दूरी सबसे पहले निकालिए यहाँ पर, तो सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, 1/b प्लस के 1/u होता है यहाँ पर, होता है। हमें किसका मान यहाँ पहले देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, वैल्यू पुट कीजिए 1/f बराबर 1/b का मान कितना दिया है यहाँ पर, ये निकाला, -1/30 प्लस का u का मान कितना दिया है यहाँ पर, u का है -10, तो प्लस माइनस 1/10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/b बराबर का इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पर, अब 30 × 30, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 10 × 30 माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 4 माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको काट दीजिए यहाँ पर, देखिए ये उल्टा कर दीजिए इसको पहले, f बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे 30 बटे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ पर। अब काटिए, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ, 15 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, -15/2, यानी कि फोकस दूरी हमारे पास क्या आ गया, -15/2। हमें चूंकि चाहिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पर, r बराबर, देखिए फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ये तो होता है यहाँ पर। अब देखिए हमें r का मान निकालना, 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दो, r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो r बराबर देखिए 2 मल्टीप्लाई f का मान कितना दिया, -15/2 दिया है यहाँ पर, 15/2, 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। अब चाहे इसको प्लस को हटा दीजिए यहाँ पर, इसका मॉडुलस ले लीजिए, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर, ठीक है। चाहे प्लस का आप साइन हटा सकते हैं, तो चाहे यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे प्लस हटा दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, या नेगेटिव साइन हटा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में बोला है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपतन दर्पण के सम्मुख रखी गई है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविकता 3 गुना बड़ा बनता है। वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए, वस्तु से दर्पण की दूरी ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन, देखिए 14 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। अभी ये देखिए ये वाला 16-20 में पूछा गया था, 16-20 में पूछा गया था, ये 20 में आया था यहाँ पर, ठीक है, 20 में। तो क्या ये एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी दी गई यहाँ पर, फोकस दूरी कितनी दी गई यहाँ पर हमें, देखिए फोकस दूरी ये बराबर क्या दी गई यहाँ पर, -15 सेंटीमीटर। इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल कोई मॉडल पेपर में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना यहाँ पर। मॉडल पेपर में 24 और 23 के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल दे देते हैं, ये थोड़े ना पीछे वाले दे देंगे, यहाँ पर एक भी नहीं होगा, यहाँ पर देख लेना, चेक कर लेना अपना मॉडल पेपर अगर आपने खरीदा है, ठीक है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपतन दर्पण से सम्मुख रखी गई है, ठीक है, आपतन दर्पण से सम्मुख रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक 3 गुना बनता है, ठीक है, वास्तविक 3 गुना बड़ा बनता है। भाई एम का मान क्या है, वास्तविक है, वास्तविक में -3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, -3, और एम बराबर फार्मूला बताया था, -b/u हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -3। अब माइनस से माइनस का कैंसिल आउट हो जाए, तो u का मान, तो b का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, b का मान 3u हो जाएगा यहाँ पर, 3u हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3u हो गया यहाँ पर, हो गया। तो यहाँ पर क्या, इसमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर वस्तु से दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें u का मान निकालना है यहाँ पर, u का मान निकालना है। तो u का मान क्या किस टाइप से निकालेंगे, इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, देखिए भाई दर्पण सूत्र लगाइए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/b प्लस का 1/u, 1/b प्लस का 1/u, यही तो होता है फॉर्मूला, यही होता है। अब देखिए f का मान दिया है -1/15 यहाँ पर, ठीक है, f का मान दिया 15, तो 1/15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर b का मान, तो b का मान दिया है 1/3u हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/u हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/15 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3u हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 3u हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3u से इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 हो जाएगा, प्लस का u से u कट जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 4/3u हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 3u हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप पहले उल्टा कीजिए, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए इसको रुक जाइए यहाँ पर, एक स्टेप और ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए माइनस का 1/15 हमारे पास बचा है यहाँ पर, बराबर क्या बचा हमारे पास, देखिए 1/15 और बचा 4/3u बचा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए उल्टा करेंगे तो माइनस का 15 ऊपर पहुँच जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3u बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है 15 चौको 60, यानी कि 3u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 15 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए u का मान निकाल लीजिए, u बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 15, चलिए ब्रेकेट लगा दीजिए, माइनस के 15 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, देखिए हाँ सही है। अब ये नीचे आ जाएगा किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा यहाँ पर, 3 से कट्टी 15 हो जाएगा यहाँ पर, अब 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, 5 चौको 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। माइनस का 20 सेंटीमीटर आपकी वस्तु की दूरी आ जाएगी यहाँ पर। तो u का मान कितना आ जाएगा, माइनस u बराबर कितना आएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है 20 सेंटीमीटर यहाँ पर। अगर तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर क्या होगा, दूरी होगी यहाँ पर। तो दर्पण द्वारा बनेगा एक, यानी कि वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए, तो वस्तु से दर्पण की दूरी माइनस के 20 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है माइनस के 20 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं अतः दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है क्या होगा आंसर होगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए इसको नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 एनसीईआरटी का है, किसका है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.1 यहाँ पर, ठीक है एनसीईआरटी का 9.1 है यहाँ पर। देखिए दिया है यहाँ पर, एनसीईआरटी की किताब भी आपकी इसी में कवर हो जाएगी, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर 11 में दिया, देखिए 2.5 सेंटीमीटर, देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, आपको मालूम है यहाँ पर। देखिए 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, कारण कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए यहाँ पर, ठीक है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका, ठीक है, सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ठीक है प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति साइन, ठीक है साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए यहाँ पर, साइज का वर्णन कीजिए। साइज मतलब कि आई का मान निकालना है यहाँ पर, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल ली यहाँ पर, प्रतिबिंब की लंबाई की ऊंचाई यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बोल सकते हैं या लंबाई बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की साइज मतलब लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। लंबाई ऊंचाई कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस और हटाना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.1 है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम सोल्व कराएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 11 है यहाँ पर, ठीक है 11। देखिए 11 में दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले हमें दिया है, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए दिया है 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती, क्या है छोटी मोमबत्ती यहाँ पर, क्या है 2.5 सेंटीमीटर साइज की छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, ठीक है। अब दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, ठीक है दूरी पर रखिए, क्या रख दी है, देखिए 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती तो यहाँ पर क्या हो, ओ होगा यहाँ पर, वस्तु होगी यहाँ पर, वस्तु की ऊंचाई दी है, वस्तु की ऊंचाई कैसे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं। ओ का मान कितना दिया यहाँ पर, ओ का मान दिया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, देखिए मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूर रखिए यहाँ पर, ठीक है 27 सेंटीमीटर दूर रखिए। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई हमें 36 सेंटीमीटर यहाँ पर। आर का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, आर का मान कितना दिया 36 सेंटीमीटर यहाँ पर, 36 सेंटीमीटर यहाँ पर, 36 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है क्या है 36 सेंटीमीटर यहाँ पर। देखिए रुक जाइए समझिए, देखिए 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से, तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, माइनस का अवतल दर्पण से यहाँ पर। लेकिन बाद में वैसे भी आपको लगाना होगा एफ के या एफ में लगाना है, क्योंकि हमारे पास अवतल दर्पण, तो एफ का मान क्या होगा निगेटिव होगा, या बाद में लगाना चाहिए, ये बाद में लगाना, आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अवतल है तो उसमें एफ का मान निगेटिव लेना होगा यहाँ पर। अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, यानी कि एफ का मान दूरी, सॉरी यू का मान दूरी पर रखिए। तो वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास है,
माइनस का 27 सेंटीमीटर, यहाँ पर 27 सेंटीमीटर। चूंकि आपको एफ का मान निकालना है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, एफ बराबर r/2। वैसे भी चाहे यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, वैसे भी आपको एफ का मान निगेटिव लेना हो, चाहे यहाँ पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। चाहे यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ पर, तो क्या 36 माइनस का 36, क्योंकि एफ का मान अब तो नेगेटिव लेना होगा ना। 36 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। वैसे भी अवतल दर्पण है तो एफ का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। चाहिए यहीं पर आप लगा सकते थे, यहाँ यहीं पर लगा दीजिए यहाँ पर माइनस का, ठीक है, माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर क्या, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए दर्पण से किसी पर्दे की कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब यानी कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ पर प्रतिबिंब में यहाँ पर बी का मान निकालना है यहाँ पर हमें, और प्रकृति भी निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, प्रकृति भी निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्पण का, चूंकि हमारे पास क्या है, दर्पण है यहाँ पर, दर्पण के लिए भाई दर्पण का सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। दर्पण का सूत्र क्या होता है हमारे पास, बनापान एफ बराबर क्या होता है, बनापान बी होता है, प्लस का बनापान यू होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एफ का मान दिया माइनस का, तो यहाँ पर 1/18 हो जाएगा, एफ का मान दिया 18 तो माइनस का 1/18 हो जाएगा, बराबर 1/बी का मान निकालना है यहाँ पर। और यू का मान कितना दिया यहाँ पर, 27 दिया, तो माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए 1/27 को आप इधर ले आइए या इधर ही ले आइए, तो माइनस का 1/18 हमने ज्यों का त्यों लिखा, अब प्लस का क्या हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 1/बी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1/बी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम जरा लीजिए, इसका एलसीएम 18 और 27 का एलसीएम, ये 54 आ जाएगा यहाँ पर। एलसीएम तो लेना आता होगा आपको, कि एलसीएम लेना भी नहीं आता। देखिए एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है यहाँ पर, एलसीएम किसका निकालना, 18 और 27 का निकालना है यहाँ पर, ठीक है। लीस्ट यानी कि 18 और 27 का आपको एलसीएम निकालना, देखिए निकाल देते हैं, 18 और 27 का यहाँ पर 54 आ जाएगा। देखिए इसको 3 से काटे, नहीं छोटे से, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है छोटी संख्या से काटने, ध्यान रखना यहाँ पर। तो तिछाक देखिए 3 से काटे, तिछाक 18 हो जाएगा, 3 ने 27 हो जाएगा यहाँ पर, 3 से काटिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटिए 2 1 2 हो जाएगा, 3 बचा, फिर 3 से काटिए 3 1 3, देखिए 3 3 9, 3 27 दूना 54, तो 54 इसका एलसीएम आ जाएगा, 54 आ जाएगा इसका एलसीएम, 54 एलसीएम आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं बता चुके हैं आपको सोल्व करना भिन्न, ठीक है, बता चुके हैं यहाँ पर। फिर 27 दूना 54 यहाँ पर, 27 दूना या 18 इधर लिख लीजिए, बात है कि 1/18 इधर भी लिखा हुआ है, 18 3 54, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। फिर देखिए 27 दूना 54 होता है, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 1/b बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 में से 2 कितना बचेगा, माइनस का 1/54 हो जाएगा यहाँ पर, 1/54, तो बराबर उसको पलट दीजिए, तो b का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 54 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, माइनस का 54 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ जाएगी आपके पास, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ जाएगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। देखिए स्पष्ट प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पर बोला गया किसी दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने यहाँ पर, ठीक है, सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने यहाँ पर। तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो हमारे प्रतिबिंब कितना आ गया, माइनस का 54 सेंटीमीटर, तो लिखिए यहाँ पर चूंकि लिखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से, ठीक है, प्लस का ले लिए 54, ठीक है, 54 माइनस हटा दिए, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, 54 दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यहाँ पर बोला गया था। यहाँ पर देखिए बोला गया दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। और अतः लिखेंगे अतः पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर पर रखना होगा। और इसमें बोला गया था, देखिए और क्या बोला गया था यहाँ पर, दर्पण से पर्दे कितनी दूरी पर रखा जाए क्या उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने यहाँ पर, ठीक है, प्रतिबिंब पर्दे पर बने यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा, ठीक है, पर्दे को, तो लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए यहाँ पर, इसी में बनेगा यहाँ पर, फिर लिख देंगे इसी में अतः, ये नीचे से लिखिए अतः पर्दे को
दर्पण या दर्पण के लिखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, तो ये लिखिए पर्दे पर में, तो लिखेंगे यहाँ पर पर्दे को दर्पण के सामने, पर्दे को दर्पण के सामने पर्दे के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। ठीक है, हो गया यहाँ पर, रखना होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारे पास सोल्व होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक निगेटिव आया था v का मान, तो क्या होगा, वास्तविक होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, वास्तविक होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति भी पूछी गई थी यहाँ पर, प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति क्या होगी हमारे पास, वास्तविक, उल्टा होगा यहाँ पर। ठीक है, उल्टा होगा यहाँ पर। फिर इसी में पूछा गया था यहाँ पर प्रकृति भी बता दी, यहाँ पर लिख देंगे बाद में। ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा। फिर पूछा गया था साइज का वर्णन कीजिए, साइज निकालना है यहाँ पर, यानी कि आई निकालना है यहाँ पर, आई का मान। तो एक फार्मूला हमारे पास एम बराबर, फार्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस के बी बटे, पीछे होता है माइनस के बी बटे ओ बराबर क्या होता है, आई बटे ओ। यही तो फार्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर। तो देखिए, तो बी का मान कितना निकला, माइनस के 54। देखिए माइनस का यहाँ पर भी है और माइनस का बी का मान है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। 54 बटे यू का मान कितना है, हमें निकलना है। यू का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, माइनस का 27। यू का मान कितना दिया, माइनस का 27 लिख लिया, बराबर आई बटे ओ का मान दिया है यहाँ पर 2.5। देखिए 27 एकम 27 दूना 54, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे 2.5, और 2.5 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा 2.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 50। पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा विद माइनस यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 5 सेंटीमीटर, तो आई का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, साइज कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 5 सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया आंसर, हो गया, दोनों आंसर हो गए यहाँ पर। ठीक है, दोनों आंसर हो गए यहाँ पर। ठीक है, साइज का वर्णन। फिर इसी में पूछेगा, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस और हटाना पड़ेगा, यहाँ पर किस और हटाना पड़ेगा। तो देखिए इसी में लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसी में लिखा हुआ है, यदि मोमबत्ती को, इसके देखिए, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को दर्पण से दूर हटाना होगा। तो इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दर्पण से दूर हटाना होगा। ठीक है, ध्यान, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएंगे, अगर मोमबत्ती होगी उसको दर्पण की ओर ले जाएं तो क्या होगा, पर्दे को दर्पण से दूर, पर्दा होगा उसको दर्पण से क्या होगा, दूर हटाना होगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ, देखिए आई का मान 5 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आई थी हमारे पास, माइनस के 54 सेंटीमीटर लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा गया था प्रकृति, देखिए लिखा हुआ है सब, देखिए माइनस का आई और माइनस के 5 सेंटीमीटर, अतः प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब, प्रकृति इसमें पूछी गई थी, प्रकृति याद कीजिए यहाँ पर, वास्तविक उल्टा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, क्या बनेगा, ऊंचा। यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति आई थी माइनस के 54 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कितनी है हमारे पास प्रतिबिंब की, माइनस के 5 सेंटीमीटर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी में पूछा, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो दर्पण को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो लिख देंगे, यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाए तो पर्दे को दर्पण से दूर हटाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। फिर देखिए इसी में 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये 2014 में आया था। देखिए ये बोला यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो, क्या हो, 45 डिग्री पर आपतित हो, तो यह 15 डिग्री पर क्या होती है, 15 डिग्री पर विचलित होती है। क्या होती है, 15 डिग्री पर विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी यहाँ पर। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, क्या है, 12। देखिए 12वें में देखिए, सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ पर दिया है, यदि प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होती है। किस पर होती है, 45 डिग्री पर आपतित, मतलब आप देखिए आपतित होती है मतलब आपतन कोण, आई का नीचे से पहचान दिया, आपतित होता है मतलब आपतन कोण कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है यहाँ पर, 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पर, ऊंचाई थोड़ा सा इसको मुड़ा लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से, अब सही है यहाँ पर। ठीक है, 45 डिग्री पर यहाँ पर। ठीक है, क्या है, यदि प्रकाश किरण, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच पर पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित होते हैं, आपतित मतलब आपतन कोण का मतलब आई। ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है,
यह 15 डिग्री पर विचलित होती है। विचलित मतलब विचलन कोण। विचलन कोण का मतलब कि मान कितना दिया, डेल्टा। डेल्टा से लिखते हैं विचलन कोण यहाँ पर 15 डिग्री। क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा ठीक है, 15 डिग्री लिख लिया। तो कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि क्रिटिकल एंगल ज्ञात करना, सी का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, सी का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए स्नेल का नियम होता है यहाँ पर, एन बराबर देखिए होता है स्नेल का नियम। आपतन कोण कीजिए या साइन आई आपतन कोण कीजिए या फिर क्या होता है, अपवर्तन कोण कीजिए या का नेतांक के बराबर होता है स्नेल का नियम। साइन आर हो जाएगा। बट हमें साइन आर नहीं मालूम है यहाँ पर, साइन आर नहीं मालूम है। तो साइन देखिए आर का मान नहीं मालूम है, आई का मान आपतन कोण मालूम है, लेकिन अपवर्तन कोण नहीं मालूम है। तो अपवर्तन कोण किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, देखिए इसके लिए आर बराबर फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। अब तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आपतन कोण है, इसमें से घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमेशा देखिए एंगल कभी निगेटिव में आता है, कभी निगेटिव नहीं आता। मोस्टली यहाँ पर एंगल कभी निगेटिव में आता ही नहीं है। तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो आई माइनस का डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई का मान दिया है 45 डिग्री और आई का मान दिया है 15। ध्यान रखना एंगल निगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 45 में से 15 कितना बचेगा यहाँ पर, 45 से 15 के 30 बचेगा, 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिग्री लगा लीजिए यहाँ पर, 30 डिग्री आ जाएगा। तो आर का मान मिल गया। तो साइन आई का मान कितना दिया यहाँ पर, 45 डिग्री लिख लिया। और आर का मान दिया साइन आर का मान दिया 30 डिग्री लिख लिया। ये ना बराबर साइन 45 का मान जरा बताना कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, हमने बताया था इसका तरीका आपको, 1/√2 है यहाँ पर, और ये 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 जो का तो लिखा हमने लिखा। अब देखिए √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। जब √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो खाली 2 होता है। ठीक है, इसके नीचे 1 है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 बचेगा यहाँ पर। तो एन का मान अपवर्तन कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, √2 आ जाएगा यहाँ पर। अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर अपवर्तनांक है। लेकिन हमें निकालना था क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण किस टाइप से निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एन बराबर क्या होता है यहाँ पर, एन बराबर होता है 1/sin c, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है sin c। ठीक है, तो यहाँ पर एन का मान, लेकिन क्रांतिक कोण का मान निकलता, तो sin c बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, एन का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा √2। अब देखिए साइन के मान में 1/√2 किसका मान होता है, sin 45 का मान होता है। sin c बराबर क्या हो जाएगा, sin 45 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अब साइन से साइन कट जाएगा, काटना नहीं, लेकिन मान लिया जाता है। अब एग्जाम में काटना मत, मान लिया जाता है कटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी का मान क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। आ रहा आंसर होगा क्वेश्चन, कितना सिंपल था यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 9.2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन आए कहाँ हैं, एक से एक इंपॉर्टेंट। देखिए 2018 में आए थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी आगे आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पर। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, इनको आगे नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे यहाँ पर। एक से एक इंपॉर्टेंट आएगा, ध्यान रखना है। 2010, 17, ठीक है, 7, 18, 2007 के क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं नहीं यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है 2019 का। देखिए एनसीईआरटी का 9.8 है, 2019 में आया था क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर। अगर कमेंट करना अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।